गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर 9 चल रहा है अपना। 9 चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आता है अपना, द सन इज विजिबल टू अस बिफोर एक्चुअल सनराइज। सूर्य जो है अपने एक्चुअल सनराइज से पहले ही हमें दिखाई देता है। एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट, और एक्चुअल सनसेट के बाद भी दिखाई देता रहता है। बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण। तो देखिए, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन क्या है? होरिजन है। ये मॉर्निंग के दौरान ये सन की सही एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन जैसे ही इसकी जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो इन्वायरमेंट में रिफ्रैक्शन के कारण ये यहाँ खड़े व्यक्ति को ये यहाँ दिखाई देता है। इस वजह से ये जल्दी दिखाई देने लगता है। लेकिन शाम के समय जब सनसेट हो चुका होता है, उस दौरान भी ये क्या करता है कि ऊपर दिखाई देता है। तो इस दौरान इसका टाइम भी बढ़ जाता है और लगभग 4 मिनट का इजाफा हो जाता है दिन के अंदर। तो ये था एक। नंबर 2 पे आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स एन इम्पोर्टेंट। तो देखिए, व्हेन लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, देन द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब लाइट की रे जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, दूर मुड़ती है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज इंक्रीज, यदि इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज किया जाए, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीज, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। विच द स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ये एक स्पेशल एंगल है जिसे क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, इसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये कह सकते हो कि नीचे से आने वाली प्रकाश की किरण जो है वो सतह के बराबर हो जाती है, तो बाहर दिखने की बजाय सतह को चमकीला बनाती है। समझाऊंगा अगले ही डायग्राम समझाऊंगा तब। इफ़ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन द रे ऑफ लाइट कम्स बैक, यदि हम इस एंगल को और बढ़ाएं तो लाइट जो है वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, इनटू द सेम डेंसर मीडियम। दिस फेनामेनॉन्स इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने ये जो लाइन खींची है, इससे ऊपर का एयर है, नीचे का पानी है। नीचे से प्रकाश की किरण डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, लेकिन जैसे ही ये रिफ्रैक्शन होगी तो ये क्या होगा? इधर मुड़ गई, तो मतलब नॉर्मल से दूर मुड़ गई है। नॉर्मल से दूर मुड़ गई तो अब क्या होगा? इस एंगल को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो ये एंगल और बढ़ाए तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अब ये देखिए, पानी की सतह पर ये आ गई, रे आ गई, तो पानी की सतह जो है वो चमकीली हो जाएगी, बाहर प्रकाश की किरण नहीं आ रही। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज में इसे हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये इससे नीचे की ओर आ जाएगी। अब देखिए, पानी की किरण पानी पे आई, सतह से टकरा करके वापस अंदर चली गई। तो अब एक ही मीडियम में रिफ्रैक्शन, जिस मीडियम से रे आ रही थी उसी मीडियम में रे जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये था आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में क्या है? वाइट रे, वैन वाइट लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म से सफ़ेद लाइट की प्रकाश की किरण गुजारी जाती है, द प्रिज्म देन कमिंग लाइट स्प्लिट इन 7 कलर्स, तो अब प्रिज्म से आने वाली जो स्प्लिट लाइट है उसमें 7 कलरों में डिवाइड हो जाती है। द सीक्वेंस ऑफ डिस्पर्सन नोन एज बाय द टर्म विबग्योर, तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? विबग्योर। तो नीचे से देखेंगे हम
V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। तो ये जो सीक्वेंस है ये विबिग्योर कहलाता है। ऊपर से नीचे की ओर क्या कहलाएगा, रॉय जी की बीवी। तो ये 3 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये 3 एग्जाम्पल किसके थे, रिफ्रैक्शन के, जो आपकी बुक में है और जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।